हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टेंस है उसका नेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर मीन्स आप लोग जानते ही होंगे भविष्य काल, भविष्य में काम का पूरा होना आने वाले समय में। परफेक्ट मीन्स काम का पूरा होना, भविष्य काल में किसी काम का पूरा होना ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताता है। इसकी हिंदी पहचान हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हिंदी पहचान क्या होती है? वाक्य के जो हिंदी वाक्य होता है उसके लास्ट में चुकेगा, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, या फिर उसने अपना काम कर लिया होगा। मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा। सीता ने खाना खा लिया होगा, या फिर सीता खाना खा चुकी होगी। इस तरीके के जो वाक्य आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। वो हमें सेंटेंस के वाक्य के लास्ट से पता चलता है। लास्ट में ही जो वर्ड आए होते हैं वो हमें बताते हैं कि टेंस किसका है, फ्यूचर का है, परफेक्ट का है, या फिर प्रेजेंट का है। तो उन्हीं से हमें टेंस की पहचान पता चलती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम टेंस पहचान कर फिर उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमने अपने चैनल पे और भी कई सारे टेंसों की वीडियो को अपलोड किया है, आप उन्हें भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हमने स्टोरी रीडिंग भी कई सारी स्टोरियों को रीड करके टेंस पे अपलोड किया है, चैनल पे अपलोड किया है, तो उन्हें भी देखिएगा। आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वही स्टोरी को बनाते हैं। तो उन्हीं टेंसों के अकॉर्डिंग हम स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। तो टेंस का आना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी स्टोरी के मीनिंग को ग्रास्प करने के लिए। तो टेंस की वीडियो भी अपलोड की गई ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से रीड कर पाएँ। तो आइए हम जानते हैं आज के टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नाम है, इसकी पहचान ये लिखी हुई है, आपको बता दी गई है कि लास्ट में जो वर्ड आएगा हिंदी के वो ये वाले वर्ड होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, या फिर उसने खाना खा लिया होगा, पवन दिल्ली पहुंच चुका होगा। इस तरीके के वाक्य होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? इस टेंस के वाक्यों में दो कार्य का होना पाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में ज़्यादातर मोस्टली जो है वो दो कार्य होते हैं। पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है हमें, जो पहले काम होगा, तथा बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं या फिर ट्रांसलेट करना होगा। तो जो काम पहले फिनिश होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना होता है, हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होगी विल हैव। और आपको बता दिया गया है, और आपको नहीं पता है तो आप सुन लें कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब तो ये है फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव का यूज़ बाकी सभी प्रोनाउन और नाउन के साथ में किया जाता है, और शैल हैव का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है। जो हमारे आई और वी प्रोनाउन हैं इनके साथ शैल हैव का यूज़ होगा, और बाकी इसके अलावा जो भी प्रोनाउन या फिर नाउन बचे उनके साथ हमें विल हैव लगाना है, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है मेन वर्ब। तो आइए सेंटेंस में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें हमने कुछ एग्जाम्पलों को ऐड किया है जिससे आप लोगों को टेंस अच्छे से आ जाएं, आप अच्छे से सीख जाएं कि किस तरीके से टेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। इसमें आपको बताया गया है कि पहले होने वाले काम को फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, और बाद में जो काम होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी टेंस पे चैनल पे अपलोड है, उस टेंस को भी आप ज़रूर देखें किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो उसमें हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो हमारा जो आज का एग्जाम्पल है वो है मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका होगा। इसका मीन्स हुआ कि मैं घर पे नहीं पहुंचा, उससे पहले ही यहाँ पे वह जो है प्रोनाउन सर्वनाम वो खाना खा चुका होगा। फ्यूचर में बात की जा रही है कि उसने अपना काम फ्यूचर में कर लिया होगा। सपोज़ करो कि आप घर पे नहीं पहुंचे और आपका भाई खाना खा चुका होगा। तो अगर सेंटेंस बोला जाए कि आपके घर पहुंचने से पहले आपका भाई खाना खा चुका होगा, इसका मीनिंग हुआ कि आप घर पे नहीं पहुंचे थे और आपके भाई ने खाना खा लिया। ठीक है, तो ये जो अब हमारा टेंस है वो होगा मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका होगा। तो उसने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं घर पहुंचा।
फ्यूचर में, तो बनाएंगे हम उसे वह ही, इसके साथ हमें लगाना है विल हैव। तो ये हमारी हो गई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ही विल हैव खाना, जो मेन वर्ब आई है उसे हम लगाएंगे ही विल हैव टेकन फूड भोजन या फिर मील। ही विल हैव टेकन फूड या फिर ही विल हैव टेकन मील। अब यहाँ पे जो पहले आया है उसकी लगाएंगे इंग्लिश बिफोर। ही विल हैव टेकन फूड बिफोर, मेरे घर पहुँचने से पहले। बिफोर आई, और आई के साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर होता, ही शी इट होता, तो हम इसमें ई एस और ऐड कर देते, ही रीचेज। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही विल हैव टेकन फूड बिफोर आई रीच, ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले होने वाले काम को हमने फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया, बाद में होने वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई रीच। और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक ही काम होगा, सरिता अगले माह तक घर वापस आ चुकेगी, या सीता अगले माह तक घर वापस आ जाएगी। तो ये हमारा आया है आ चुकेगी अगले माह तक, तो तक के लिए हमें बाई का यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है सरिता, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, सरिता विल हैव, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस की पहचान, उससे पीछे ही मेन वर्ब दी हुई होती है वापस आना। तो सरिता विल हैव वापस आना की होती है रिटर्न्ड होम, घर। तो सरिता विल हैव रिटर्न्ड होम, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब लगाएंगे हम बाई, और अगले माह तक बाई द नेक्स्ट मंथ। सरिता विल हैव रिटर्न्ड होम बाई द नेक्स्ट मंथ, सरिता अगले माह तक घर वापस आ चुकेगी। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। यह है एग्जाम्पल हमारा, रवि 2005 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, या फिर रवि 2005 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, लेकिन आम बोल चाल की भाषा में हम ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि रवि 2005 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। तो इसे बनाएंगे रवि, सब्जेक्ट लिखा जाता है पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो रवि विल हैव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, पूरी करना जो मेन वर्ब आई है कंप्लीटेड, कंप्लीट होती फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। रवि विल हैव कंप्लीटेड अपनी पढ़ाई, तो ये हो गई अब हिज स्टडी, पढ़ाई की इंग्लिश होती है स्टडी। और 2005 तक तो बाई 2005, 2005 तक रवि विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी बाई 2005, रवि 2005 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, या फिर रवि 2005 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। एक एग्जाम्पल और है ये, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। अब इसमें दो काम दिए गए हैं, आपने पहला एग्जाम्पल देखा, उसी के अकॉर्डिंग इसे भी हम ट्रांसलेट करेंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। तो ये काम पहले हुआ, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी होगी, मीन्स गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, तो ट्रेन आ चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव, सब्जेक्ट लिखा हमने ट्रेन, हेल्पिंग वर्ब लगाई, और आना की जो मेन वर्ब है अराइव्ड। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, यहाँ पे हम लगाएंगे ये कनेक्टर बिफोर, मेरे स्टेशन पहुँचने से, बिफोर आई रीच, पहले हमने लिखा मेरे के लिए आई, पहुँचना की जो मेन वर्ब है सब्जेक्ट के बाद वो लिख लिया, फिर हमने आई रीच द स्टेशन। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाए कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की जाती है। मैं 8 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे मैं की आई, नेगेटिव है, किस तरीके से बनाना है हमें नेगेटिव, तो आई शैल नॉट हैव। आपको बताया था कि आई और वी प्रोनाउन के साथ हमें
शैल हैव का यूज़ करना है, तो नेगेटिव होने पर विल नॉट या फिर शैल नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे। तो आई शैल नॉट हैव पहुंचना की, रीच्ड थर्ड फॉर्म, आई शैल नॉट हैव रीच्ड ऑफिस, द ऑफिस 8 बजे तक, तो बाई 8 o'clock, 8 बजना तो बाई 8 o'clock। आई शैल नॉट हैव रीच्ड द ऑफिस बाई 8 o'clock। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे सेंटेंस की किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करनी है। अब ये हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। अभी तक आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों को ट्रांसलेट किया, अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। तो क्या वह 5 बजे तक टीवी की मरम्मत कर चुकेगा, या फिर क्या वह 5 बजे तक टीवी की मरम्मत कर चुका होगा। तो इंट्रोगेटिव में पहले हमें विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट हमारा ही होगा, तो हम लगाएंगे विल ही हैव। इसके बाद हम जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है उसे लिखकर कंप्लीट करेंगे। विल ही हैव, मरम्मत करना जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वो लगाई जाएगी। रिपेयर और थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, विल ही हैव रिपेयर्ड द टीवी, विल ही हैव रिपेयर्ड द टीवी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारे ये वर्ड, तो इन्हें लगा लेंगे हम बाई 5 o'clock। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव वाक्य है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल ही हैव रिपेयर्ड द टीवी बाई 5 o'clock। पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में मेन वर्ब लगा ली हमने, फिर जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट था वो लगा लिया, द टीवी बाई 5 o'clock। यह है हमारा लास्ट एग्जाम्पल आज के टेंस का। देख लेते हैं इसे भी कि किस तरीके से इसे ट्रांसलेट करना है। आई होप आपको अब तक आ गए हों समझ में कि हमने किस तरीके से किए हैं। वीडियो को दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की गई है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो पुलिस आ नहीं पाई थी, उससे पहले ही चोर भाग चुके होंगे। ये वाले भाग हमारा पहले काम का होना है, तो इसी को बनाएंगे द थीव्स। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, और भागना की होती है थर्ड फॉर्म रन अवे, दूर भाग चुके होंगे तो अवे उसके लिए लगाया गया है। द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव। सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने इसमें एस नहीं लगाया, फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव। तो ये था आज का हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।